नमस्कार आप सभी साथियों को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पढ़ाई तो लाखों लोग करते हैं, पर एग्ज़ाम कोई ख़ास ही निकालता है और उन्हीं ख़ास में शामिल होने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ख़ास होनी चाहिए, जो और लोगों की तरह नहीं होती है। आज हम इस बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत 5 सेफ़ ज़ोन और 5 डेंजर ज़ोन। इसी के अकॉर्डिंग जो होगी हम अपना प्लान बनाएंगे और हम अपनी तैयारी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले बार के मुकाबले इस बार ग्रुप डी में वैकेंसी जो है वो 40,882 एक्स्ट्रा वैकेंसी है। आप समझ सकते हैं कितनी वैकेंसी ये बढ़कर मिली है और इसका फ़ायदा भी मिलेगा। अब आप हमारी एक बात बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आपको 1,03,000 वैकेंसी से मतलब नहीं है, क्योंकि आपको अपने जोन में कम्युनिटी वाइज स्टूडेंट से मुकाबला करना है। किसी भी अदर जोन के स्टूडेंट से मुकाबला नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसीलिए आपको करोड़ों में नहीं लाखों में फ़ाइट करनी। एग्जाम्पल के तौर पर वेस्टर्न रेलवे यदि आपने मुंबई से फॉर्म भरा है तो 10,734 में फ़ाइट करनी है। समझ में आ रहा मेरी बात को? किसी दूसरे ज़ोन की वैकेंसी आपके ज़ोन में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं डालेगी। इसीलिए हम लोग टारगेट अपने ही ज़ोन को करेंगे जहां पे हमने फॉर्म अप्लाई किया। उसी को देख कर प्रीवियस ईयर की कट ऑफ का भी अंदाज़ा चलेगा। एक बात याद रखना दोस्तों, कट ऑफ हमेशा ज़्यादा जाती है, कभी कट ऑफ कम जाती नहीं है। अगर आपको लगता है कि पिछले बार अगर कट ऑफ 70 गई किसी ज़ोन की तो उस बार 68 हो जाएगी, आप इस भूल में मत रहिएगा। आप उठा के देख लीजिए कौन सा एग्ज़ाम है जिसमें कट ऑफ कम जाती है। कट ऑफ हमेशा उतनी ही जाती है, ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो हमें पता चल गया कि टोटल जोन में कितनी वैकेंसी है, 1,03,769 वैकेंसीज, जो कि आप ग्रुप डी लेवल 1 की देख पा रहे होंगे। अब हम लोग बात करेंगे वो 5 जोन की जहां पे सबसे ज़्यादा कट ऑफ पिछले बार गई थी, जो कि 2018 की वैकेंसी आई हुई थी। ठीक है, टॉप 5 जोन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो कोलकाता में जो जर्नल वालों की कट ऑफ गई थी वो 80.57 गई थी। ओबीसी वालों का अगर देखेंगे तो 71.77, एससी वालों का 71.60 और एसटी वालों का 55.76। ठीक है, उसी बाद अगर सेकंड नंबर पे देखेंगे तो गुवाहाटी की कट ऑफ 77 गई थी, जो कि 80 से कम है, और ओबीसी की 72 गई थी ऑलमोस्ट। और अगर हम इसकी देखेंगे एससी की, जो कि 67 और एसटी की 57 कट ऑफ गई थी। पटना की बात करें टॉप 3 पे थी ये 77, ओबीसी की गई थी 72, एससी की है 61 और एसटी की है 58। मैं दशमलव को लेके यहाँ पे नहीं चल रहा हूँ। इसी प्रकार रांची जोन में जनरल में 76, ओबीसी में 71, एससी में 62, एसटी में 58। भोपाल में देखिए टॉप 5 में है, इसमें अर्बन में 75, जनरल में, ओबीसी में 70, एससी में 63 और एसटी में 58। जैसा कि ये टॉप 5 जोन की कट ऑफ देख पा रहे होंगे। अब हम लोग बात करेंगे टॉप ऐसे जोन जहां पे सबसे कम कट ऑफ गई थी। ठीक है, सेफेस्ट जोन जिसको कहा जाता है 2018 में। इसमें हम पहले नंबर पे बात करेंगे, सबसे नीचे देखिए बेंगलोर। हम लोग नीचे से ऊपर चलेंगे तो बेंगलोर में जो कट ऑफ गई थी वो 62 गई थी जनरल की, ओबीसी की 56 गई थी, एससी की 49 गई थी और एसटी की 48 गई थी। यहाँ तो कट ऑफ बहुत ही कम गया था पिछले बार, तो सेफेस्ट जोन कहा जाता है इसको बेंगलोर का 62। और मुंबई का इसमें जनरल में 67, ओबीसी में 63, एससी में 58 और एसटी में 52। सिकंदराबाद में देखेंगे तो 69 कट ऑफ गई थी और ओबीसी की इसमें 65 गई थी, साथ ही साथ एससी की 59 और एसटी की 56। बिलासपुर में 70 गई जनरल की, ओबीसी की 66, एससी की 59 और एसटी की 52। चेन्नई में जनरल की 71 गई थी और ओबीसी की इसमें गई थी 68, एससी की गई थी 61 गई थी कट ऑफ इसमें। और फाइनली इसमें जो है चेन्नई की जो लास्ट कट ऑफ गई एसटी वालों की वो 55 गई है। तो आप लोगों ने ये भी देख लिया टॉप 5 सबसे ज़्यादा कट ऑफ और सबसे कम कट ऑफ, आपने ये भी लिस्ट देख ली है। एक बात दोस्तों हमारी आप ध्यान रखिएगा, जितनी कट ऑफ गई है उससे कुछ कम ही जा सकती है, ज़्यादा जाने के चांस बहुत ही कम है। अब हम आपको प्रीवियस ईयर के कट ऑफ दिखाएंगे, वो भी ऑफिशियली जो 2018 में गए थे, क्योंकि इस बार वैकेंसी ज़्यादा है और कट ऑफ कम जाने की संभावना भी है।
कुछ जोन में। तो ये बिलासपुर का आप कट ऑफ देख पा रहे होंगे। अगर हम जर्नल की बात करेंगे तो 70.22 हम जर्नल को कंसिडर करके केवल चलेंगे, ठीक है। एक एक तरफ से आप देखते रहिएगा। गोरखपुर में 73.90 कट ऑफ गई थी प्रीवियस ईयर में। बेंगलोर की कट ऑफ तो सबसे कम गई थी 62.01, और इस बार भी ये मान लीजिए इतनी ही कट ऑफ रहने की संभावना, इससे कम, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे सिकंदराबाद की, जो कि 69.79 कट ऑफ चली गई थी। तो हम मान सकते हैं 68 के पास कट ऑफ आपकी इस बार रह सकती है। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट कट ऑफ आपकी होती है यहाँ पे कोलकाता की, जो बहुत ही ज़्यादा गई है 80.57। नेक्स्ट आपका इसमें देखेंगे अजमेर बोर्ड की, जिसमें आपकी जर्नल की कट ऑफ 73.73 रही है। तो आप मान के चलिए कि 70 तक आपको लेके ही आना है मिनिमम, ठीक है। और इस बार देखेंगे भुवनेश्वर की जो कट ऑफ गई थी 73 गई है। अगर अप्रॉक्स देखेंगे तो 70 प्लस ही जा रही कट ऑफ लगभग सभी की, खाली बेंगलोर को छोड़ के। गुवाहाटी में 77.09 एक अच्छा कट ऑफ है। पटना का भी ऐसा ही कट ऑफ गया था अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और भोपाल में जो है 75.03 कट ऑफ आपकी गई थी जर्नल कैटेगरी की। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे इलाहाबाद बोर्ड की, जो डेंजर जोन में माना जाता है। इसकी 74.57 गई थी कट ऑफ, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 75 के पास गई है। जर्नल की कट ऑफ 71 गई है चेन्नई वालों की। तो जिन्होंने चेन्नई से फॉर्म भरा, इस बार चेन्नई में वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि इस बार वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है। चंडीगढ़ में 75 कट ऑफ गई है, हमेशा चंडीगढ़ का हाई कट ऑफ रहता है। और लास्ट में जो आपकी रांची की 76 कट ऑफ गई थी, यानी हम देख रहे हैं एवरेज 70 कट ऑफ जा रहा है। तो सभी जोन की आपने कट ऑफ देख ली। आई होप आपने सभी ने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया होगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। देखिए, किसी भी काम को करने से पहले प्लानिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई बेस्ट स्ट्रेटजी और प्लानिंग नहीं होगी ना, तो आप उस काम को या उस बिज़नेस को आप सक्सेसफुली रन नहीं करा सकते हैं और उसमें बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं। कहने का मतलब, ये वीडियो बनाने का मेरा इतना ही मतलब था कि आप सबको अपने जोन में फ़ाइट करनी है, ना कि किसी अदर जोन में। आपने वैकेंसी की डिटेल और कट ऑफ को देख लिया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आने वाला है, वो मेरा आएगा कि किस जोन में कितना कंपटीशन है, कितना फॉर्म भरा गया था और हमें कितना नंबर लाना है। क्योंकि देखो यार, जितना हमने इसमें बताया है ना कट ऑफ, उससे ज़्यादा जाएगी, उससे कम नहीं जाएगी। अगर कोई भी अगर जादू सा हो गया तो एक नंबर से भी कम आपकी कट ऑफ गिर सकती, उससे ज़्यादा नहीं गिर सकती। यार आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, 1,15,00,000 फॉर्म है, कितने बच्चे एग्ज़ाम छोड़ देंगे? मान लो 60 लाख बच्चे एग्ज़ाम छोड़ देंगे, तो बाकी लोग तो बैठे नहीं ना, पढ़ने वाले हैं। तो वो लोग एग्ज़ाम देंगे, फाइट करेंगे, और उन्हें कितना बुलाना है? 3 टाइम्स तो ही बुलाना है 1,03,000 का, तो 3,10,000 बच्चे ही तो आएंगे, उससे ज़्यादा तो वो लिए नहीं जाएंगे। तो उस हिसाब से ही कट ऑफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप लोग अपने आप को जो है धोखा दे रहे हो, इधर जा रहे हो 55 जाएगी, 60 जाएगी, वो जाएगी, ऐसा कुछ होने ही नहीं वाला है। कट ऑफ आपकी उतनी ही जाएगी, चाहे आप देख लीजिएगा। बस नॉर्मलाइजेशन का जो चक्कर है ना, इस बार नॉर्मलाइजेशन में उतने नंबर बढ़ेंगे नहीं। जी कि 30 बढ़ गए, 35 बढ़ गए, 40 बढ़ गए। इस बार जो नॉर्मलाइज में नंबर है 5, 6, 10, बस इतने ही नंबर बढ़ने वाले हैं। पता चला आप लोग इस आशा में रह रहे हैं मैं 56 करके आ जाऊंगा, रॉ मार्क्स 52 आ जाएंगे और 15 नंबर 20 नंबर बढ़ जाएंगे और कट ऑफ तो छाछटी जाने वाली है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको फाइट जर्नल में करना है तो जर्नल के हिसाब से ही सोचना है। आप 70 नंबर को रॉ मार्क्स बेस बना के चलिए। ज़रूरी नहीं कि सभी जोन का कट ऑफ 70 के जो है ऊपर ही आपको रॉ मार्क्स लाना पड़ेगा। अब जैसे बेंगलोर में 62 है, तो आपको कम से कम 60 नंबर, 2 से 3 नंबर आपको कम रॉ मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि वो नॉर्मलाइज में कवर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो आपको क्या करना है मैं बोलूँगा नहीं, अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो हमारे आने वाली है कि जोन में कितना कंपटीशन है, वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद और जय भारत।